बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाह परवान अली। सो व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। ईद आ रही है जनाब, और छोटी मोटी ईद नहीं भाई, बकरा ईद हमारी बड़ी ईद आ रही है। तो बड़ा बड़ा भाई गोश्त आने वाला है घर के अंदर, बहुत सारा गोश्त आएगा। तो बहुत सारी सी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाऊंगा बिरयानी की, तो सब बहुत ही शौकीन है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो भाई बहुत ही ज़्यादा। सो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी, बिल्कुल देग की बिरयानी, बहुत ही जूसी और बहुत कम मसाले के साथ, बहुत ही यमी। यकीन मानिए, जो देग की बिरयानी होती है ना, आज आप वो अपने घर के अंदर समझने बना रहे हैं, और 1 किलो की बिरयानी बनाएंगे एक पतीली के अंदर, देग का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो मज़ा आ जाएगा। सो व्यूअर, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है, देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जल्दी इसको प्रेस कर लें, और व्यूअर हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और जिन्होंने, मेरे दोस्तों ने जिन्हें सब्सक्राइब किया हुआ, उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हो। जिन्होंने नहीं किया हुआ, सो व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब करके और शुक्रिया अदा करने का मौका दें, और आपको हमारे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी जनाब बिरयानी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूवर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने गोश्त ले लिया है। गोश्त मैंने लिया है 1 kg। 1 kg की हम बिरयानी बनाएंगे। 1 kg चावल और 1 kg हमने गोश्त लिया है। गोश्त को अच्छे से धो लीजिएगा, हड्डी वाला गोश्त है बीफ का। और व्यूवर, सबसे ज़बरदस्त बात आपको बताऊँ कि भाई बिल्कुल आप इसी तरह इंशाल्लाह आप बिरयानी बना लेंगे देग जैसी, और बिल्कुल परफेक्ट। पर आप विदाउट स्किप किए हुए जब वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए और किस तरह गए। तो व्यूवर्स, ये बहुत लाजमी सी बात है। तो सबसे पहले एक अपनी पतीली ले लीजिएगा, अच्छी फैली हुई हो, जिसके अंदर आपके बड़े मज़ेदार जनाब खिले खिले चावल बन जाए। सो व्यूवर्स, इस देखिए मैंने अपनी पतीली ले ली है। एक पैन ले लीजिएगा किसी भी तरीके का, कोई बस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया अपना 1 kg, और पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 लीटर पानी, बिल्कुल 4 गिलास के करीब। बेहतरीन जनाब, हमने गोश्त को इसके अंदर टेंडर करना है इंशाल्लाह। सो व्यूवर्स, अब हम फ्लेम अपना बिल्कुल मैंने ऑन कर दिया है गाइस, और अब मैंने डालने इसके अंदर साबित खड़े मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर साबित खड़े मसाले ऐड कर देंगे। देखिए इसके अंदर मैं ले रहा हूँ सारे एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको सही से बताते हैं। तेज़ पत्ता और दालचीनी मैंने थोड़ी सी ली है, देखिए अंदाजे से ले लीजिएगा। और 8 से 10 दाने मैंने लौंग ले ली है, और 3 अदद बड़ी इलायची मैंने ली है, और 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है गाइस, सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जनाब ऐड कर देते हैं, और इंशाल्लाह मज़ेदार बिरयानी रेडी हो जाएगी। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, और गैस हल्दी ली 1/2 टीस्पून। ठीक है, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, और बिल्कुल हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक बिल्कुल टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा, 2 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेते हैं गाइस, लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल बना के रखा करें। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ऐड कर दिया, और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। सो गाइस, अब इसको ढक देते हैं जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। 35 मिनट्स लगें या 30 मिनट्स लगें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो व्यूवर्स, देखें 35 मिनट में इंशाल्लाह मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, टेंडर हो चुका है। बीच में मैंने इसको खोल के देख लिया था, और आप ये देखें बिल्कुल इस वक्त ये परफेक्ट हो चुका है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी डाला था, तो इसमें इस वक्त 1.5 गिलास पानी अभी भी मौजूद है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगा गाइस। ठीक है, ये जो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया, ये हम देख के करते हैं, क्योंकि बीफ के अंदर जो है ना काफ़ी ऑयल खुद का होता है। अगर इसमें ज़्यादा ऑयल होता है तो मैं इस वक्त इसमें ऑयल ऐड नहीं करता, पर मैंने 3 से 4 टीस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिए हैं गाइस, क्योंकि अभी हमारे बीफ में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं आया। तो वीवर्स, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रहने देते हैं, बिल्कुल आप जिसको कहते हैं जनाब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रहने देते हैं गाइस। और अब हमने करना क्या है, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ज्वाइन रहेगा। तो वीवर्स, मैंने दही लिए, जी जनाब 300 ग्राम मैंने दही ले लिए एक बॉल के अंदर, और आप ये देखें बिल्कुल फ्रेश सी मज़ेदार सी जनाब दही हमने ले लिए। इसको अच्छे से फेंटना है, पर उससे पहले गैस हम इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला ऐड करने लगे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार। ये 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया है गाइस। ठीक है, दही के अंदर 300 ग्राम दही में 1.5 टीस्पून मैंने मसाला ले लिया। मसाला आपको बिल्कुल बताऊंगा किस चीज़ का बनाया गया है मसाला, और बिल्कुल इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो व्यूअर्स, मसाला जो बनाया देखिए, इसके अंदर मैंने ली है गाइस जायफल जावित्री, और मैंने ली है जनाब बादामी के फूल, और छोटी इलायची, हरी वाली इलायची, और ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर लिया है, और साबुत धनिया इसके अंदर लिया है। तो गाइज़, हम वज़न ले लिएगा 20-20 ग्राम। जब आप इसको कूटेंगे तो माशाल्लाह से इस तरह का मसाला बन जाएगा, बहुत ही खुशबूदार। इसको आप आलू की तहारी में भी डालेंगे ना, आलू चावल जो बनाते हैं उसमें से भी गाइज़ बिरयानी की खुशबू और बिरयानी का टेस्ट आने लगेगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार मसाला है। तो सबको मैंने पीस लिया था। 1.5 टीस्पून मैंने दही के अंदर ऐड कर दिया। अब 1 टीस्पून में इसके अंदर ऐड कर लगा हूँ गाइज़, ये है मेरे पास जर्दे का रंग, फूड कलर, बिल्कुल गाइस 1 टीस्पून लेना है, थोड़ा कम वम नहीं करना।
1 टीस्पून इसके अंदर बेहतरीन कलर लाएगा। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। बिल्कुल दही के अंदर दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सी दही बिल्कुल क्रीमी हो जानी चाहिए। तो व्यूअर्स देखिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने अपने कौरमे को रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ गाइस लाल प्याज। बिल्कुल छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, ज़्यादा प्याज इसके अंदर नहीं जाती। और अगर ये चिकन बिरयानी होती तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज ऐड नहीं करता। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर प्याज ऐड की है गाइस, तकरीबन एक मीडियम प्याज आप लेके इसको ब्राउन कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए भाई अपनी दही, मज़ेदार जो हमने मसाला बना लिया था। और इसके बाद तो जनाब क्या ही खुशबू आएंगी ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बिरयानी बना पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है डालने का। तो अच्छे से देखिए अपने कौरमे को 2 मिनट फिर से कुक करेंगे गाइस। और आपको बता दूं इसके अंदर जो इस वक्त आपको ग्रेवी नज़र आ रही है बिल्कुल भी हमने ड्राई नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिल्कुल ड्राई कर देते हैं तो बिल्कुल जूसी बिरयानी आपकी नहीं बनेगी। अगर आपको बाजार जैसी जूसी देग जैसी बिरयानी चाहिए तो इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है इसको। और दही के साथ भी इसको 5 मिनट मैंने कुक कर लिया। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना आधी आधी गड्डी ऐड कर दी गाइस, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा कर देगा। 4 अदर टमाटरों को गोल स्लाइस करके कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है। और बिल्कुल गाइस कच्चे पक्के टमाटरों का जो टेस्ट आएगा ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार होगा। सो व्यूअर्स ये अल्लाह की शान है, देखिए कितनी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं एक एक चीज़ के अंदर से। तो गाइस लेमन कटिंग करके डाल देगा जितने आपको पसंद हो। एक लेमन मैंने लेके इसकी बारीक कटिंग करके डाल दी है। 8 से 10 हरी मिर्चें बिल्कुल साबुत ही ऐड कर दी हैं। तो गाइस मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह की करम से। और गाइस आलू बुखारे तो मैं भूल गया गाइस, आलू बुखारे भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देते हैं जनाब। तो जितने आपको पसंद हो आलू बुखारे डाल देगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत ही खट्टी हो जाएगी बिरयानी। तो व्यूअर्स ये देखें मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। ओके गाइस, धीमी आंच तो आप लोग समझते होंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप चावल ले लेते हैं अपने। चावल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था सॉरी। और सेला चावल हम लोगों ने लेने हैं। 1 केजी मैंने चावल लिए सेला, 2 घंटे से भीगे हुए हैं गाइस। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया इतना कि हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो जाए। सो व्यूअर्स देखें पानी अच्छा सा ऐड कर दिया है। अब बॉयल आ जाता है इसके अंदर। तो आपको बताऊँ नमक पहले तो हमें इसमें डालना है वरना हमारी बिरयानी हो जाएगी बिल्कुल फीकी। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दें, टीस्पून डाल दें, क्योंकि ये पानी हम लोग बिल्कुल रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स इस वक्त आप देखें चावल जो है ना मेरे 50% कुक हो चुके हैं। बिल्कुल आप हाथ से चेक कर लें, चावल बड़े निखरे हैं। अभी हाफ़ कुक हुए हैं, ये देखें आप चावल। हाँ जी बिल्कुल गाइस हाफ़ कुक। आधे चावल हम अपने कौरमे के अंदर डाल देंगे। यही प्रोसेस आपको सीखना है बेहतरीन सा। अच्छे से देख लें, ये देखें एक छन्ना ले लेंगे, इसकी मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम बिल्कुल हाफ़ कुक हुए हुए चावल हैं। अच्छे से याद रखिएगा, जब भी कह रहा था कि विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सी देगी बिरयानी बना पाएंगे इस ईद पे। तो इंशाल्लाह मेहमान आएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, भाई अम्मी अबू हों या बेगम साहिबा हों तो इंशाल्लाह सबके लिए आप बना सकते हैं मज़ेदार सी जनाब बिरयानी। सो व्यूअर्स हाफ़ कुक हुए हुए चावल मैंने हाफ़ डाल देने इसके अंदर। और हाफ़ भी नहीं, हाफ़ से ज़्यादा मैं डाल दूंगा जितना मेरा कौरमा है ना। आप देखें जितनी उसके अंदर ग्रेवी है उस हिसाब से हमने चावल ऐड करना है, ठीक है गाइस। आधे से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आधे भी हो सकते हैं बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से मैंने चावलों के इसके ऊपर तेल लगा दिए, आप देख सकते हो। ये देखें तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा मैं चावल इसके अंदर ऐड कर दूंगा हाफ़ कुक हुए हुए, ठीक है। और बाकी चावलों को हम 80% जैसे कि कुक करते हैं, 70% जो एक कनी के चावल ले जाते हैं हम उसको बिल्कुल उस तरीके से कर लेंगे। अच्छे से इसको तेल लगा दिए गाइस। और बिल्कुल इस वक्त भी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, वही धीमी आंच पे गाइस अपने हमने रखना है। और बिल्कुल भी चूल्हा इसका तेज़ नहीं करना है आप लोगों ने अभी, ठीक है गाइस। और थोड़े से चावल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना आधे से ज़्यादा चावल इसके अंदर इंशाल्लाह चले जाएंगे, क्योंकि हमारा उसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा हमने वो है ना क्या बोलते हैं उसको ग्रेवी छोड़ दी थी गाइस, ठीक है गाइस। तो अब इसको ढक देते हैं और अपने जो दूसरे वाले चावल हैं उनको बिल्कुल 70% कुक करते हैं जिसमें एक कनी रह जाती है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स जब तक आप लोगों ने क्या करना है, हमारे चैनल पे नहीं है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही देखें 5 से 7 मिनट के अंदर ये फुल कुक हो चुके हैं, जैसे कि गाइस एक कनी वाले, ठीक है गाइस। बिल्कुल फ्लेम मैंने देखें आपको बंद कर दिया, सबसे पहली फुर्सत में मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम जब इसमें डालेंगे तो इंशाल्लाह दम पे जब ये रखेंगे हम इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन,
तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस पानी में से चावल बिल्कुल निकाल लिए हैं और बिल्कुल निखरे निखरे जनाब ये सेला चावल और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दोस्तों लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है, 1 कप से थोड़ा सा कम या ऑयल है, ठीक है। अगर ये चिकन होती तो मैं फुल कप भर के अंदर इसके अंदर ऑयल डालता। आपको पता है कि जो बीफ का गोश्त होता है इसके अंदर अपना भी काफ़ी कैलोरीज होती है, तो काफ़ी ऑयल होता है। तो व्यूअर्स इस तरीके से बिल्कुल ऑयल को फैला देना है, चावल बड़े ही निखरे और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की कि भाई कच्चे ऑयल की आएगी, नहीं जनाब, कोई कच्चे ऑयल की नहीं आएगी। आप बिरयानी खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए दम पे रखेंगे। सो व्यूअर देखें अच्छे से ऑयल इसमें फैला दिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह बिरयानी खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो व्यूअर्स इसको ढक देते हैं और फ्लेम अपना थोड़ा सा पहले तेज़ कर देंगे। गाइस जैसे इसमें धुआं निकलने लगेगा आपको पता चलेगी गाइस अब ये गर्म हो चुका है, तो फिर हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल वही धीमी आंच पे रखेंगे गाइस। तो भारी एक बट्टा इसके ऊपर रख दिया मैंने, आप देखिए धुआं निकलने लगा है, तो मैं बिल्कुल इसकी आंच को धीमी कर देता हूँ। धीमी धीमी आंच पे तकरीबन इंशाल्लाह 30 मिनट या 35 मिनट या 25 मिनट में इंशाल्लाह ये कुक हो जाएंगे। सो व्यूअर देखें 25 मिनट्स हो चुके हैं इसको, अब बिल्कुल चेक कर लेते हैं गाइस। वीडियो को स्किप करके आपको दिखाना पड़ता है, अगर मैं 30 मिनट्स इंतज़ार करूँगा तो सोचें वीडियो कितनी लंबी बनेगी। सो व्यूअर्स बिल्कुल इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम गरम है भाई थोड़ा सा, ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। बीच में ज़रूर आप खोल के एक बार देख लीजिएगा, मैंने भी देख लिया था। तो देखें बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुके हैं चावल, इस वक्त कितने ही निखरे निखरे हैं और क्या ही बिखरे बिखरे हैं। तो गाइस मज़ेदार सी जनाब खुशबू आ रही है, और अभी हम जब निकालेंगे नीचे से जनाब बिरयानी को मिक्स करेंगे तो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरी अल्लाह की नेमत है जनाब, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। बिल्कुल गाइस मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। वाह वाह क्या खुशबुएँ आ रही हैं जनाब धुएँ के साथ, तो मज़ा ही आ गया जनाब, परफेक्ट सी बिरयानी। इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ईद बकरा ईद बिल्कुल करीबी है। सो व्यूवर्स लाजमी आप लोगों ने इस तरह के मज़ेदार खाने बनाने हैं। और देखिए बिल्कुल देख के बिरयानी माशाल्लाह जनाब सुभान अल्लाह, क्या ही निकरी निकरी, और चावल आप देखें कितनी मज़ेदार, बोटियाँ बिल्कुल परफेक्ट। लाजमी बनानी है इस तरह से मज़ेदार, इंशाल्लाह आपके जो मेहमान आएंगे पूछते फिरेंगे भाई कौन सी देख से कहाँ से बनवाई है, इतनी छोटी सी पतीली के अंदर इतना ज़बरदस्त जायका, देख का जायका। सो व्यूवर्स बिल्कुल वही रेसिपी आपको बता दी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ मेरे दोस्तों अजीज़ों को समझ ना आया हो तो परफेक्ट सा एक अपना मैसेज कर दीजिएगा, एक कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरा मतलब है, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। कुछ भी जानना हो तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। सो व्यूवर्स इस तरह के मज़ेदार खाने आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप खाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं परफेक्टली जनाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सी बिरयानी डिश आउट मैंने कर ली है, बहुत ही यमी और टेस्टफुल। ये देखें चावल कितने ही मज़ेदार हैं। सो व्यूअर्स अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मिलता हूँ। तो देखें कितनी ही लजीज़ बिरयानी, आहा जनाब क्या ही बात है, ज़रूर मैं आपको खा के बताऊँगा। तो व्यूअर्स इजाज़त दीजिएगा मुझे, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानुल्लाह।